Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, students. This is lecture number 14 of class 7th from PTB Urdu. This is your revision lecture, and we read in this lecture page number 75, 76 and 78. So students, open your book page number 75. बेटा हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है आदाब मुआशरत। ख़ास अल्फाज इसके देखें, रास्तबाजी, दरोगोई, एतराज़, मतानत, इज्ज़ो इनकसार, तमस्खर, तज़हीक, अमेज़िश। आदाब अदब की जमा है जिसके मायने हैं तौर तरीके। यूँ आदाब मुआशरत से मुराद मुआशरे में रहने सहने के तौर तरीके हैं। हम घर पर हों या स्कूल में, बाज़ार में हों या दफ्तर में, किसी तकरीब में हो या सैरगाह में, सफ़र में हो या हिज़्र में, गर्ज़ हर जगह हमें इन माशरती आदाब का ख्याल रखना पड़ता है। इन आदाब पर अमल करने वाले को मुहज़्ज़ब यानी तहज़ीब याफ्ता, खुश इतवार और शाइस्ता यानी कि तहज़ीब कहा जाता है। हर माशरा चाहता है कि इसके अफराद माशरती आदाब का ख्याल रखें। यही वजह है कि हमारे वालिदैन और असातिज़ा हमें बचपन ही से आदाब माशरत की तालीम देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह माशरे में रहना चाहिए और दूसरों के साथ किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। माशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। कोई किसी मज़हब, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो कोई सी ज़ुबान बोलता हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, वो गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, उसके साथ एहतराम से पेश आना ज़रूरी है। माशरे में सबको हमेशा रास्तबाजी से काम लेना चाहिए। रास्तबाजी बेटा हमेशा सच्चाई से। दरोगोई यानी कि झूठ बोलने से एहतराज़ किया जाए। एहतराज़ करना इसका मीनिंग है परहेज़ करना। हर हाल में सच्ची बात कही जाए। सच और झूठ की अमेज़िश, अमेज़िश की बेटा कहते हैं मिलावट को, मिलावट ना की जाए। फजूल और बेमायनी गुफ्तगू ना की जाए। बोलते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। नरमी से बात की जाए। चीख चीख कर बोलना मुनासिब नहीं। गालम गलोच मतलब गाली देना मुहज़्ज़ब लोगों का शेवा नहीं। इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी का पहलू निकलता हो। तहकीक के बगैर कोई बात ना की जाए। अगर गलती हो जाए तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो, नादिम बेटा शर्मिंदा होना, और माफ़ी का तलबगार हो तो उसे सदके दिल से माफ़ कर देना चाहिए, मतलब सच्चे दिल से। देखिए इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन अपनी गलती पे शर्मिंदा होना और दूसरे से अपनी गलती की माफ़ी मांगना बेटा ये नहायत ज़रूरी है और यही इंसानियत की दलील है। हमें हर काम में मतानत यानी संजीदगी और वक़ार का दामन यानी इज़्ज़त का दामन पकड़ना चाहिए। हमारी चाल में भी मतानत और संजीदगी का होना ज़रूरी है। गुरूर और तकब्बुर से दूर रहना ज़रूरी है। अल्लाह ताला को इज्ज़ो इनकसार मतलब आजिज़ी और इनकसारी पसंद है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पैदल चलने वालों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। बाज़ औक़ात बारिश के दिनों में सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले अफराद गाड़ी की रफ्तार कम किए बगैर यहाँ से इस तरह गुजरते हैं कि पैदल चलने वालों या साइकिल पर सवार अफराद के लिबास पर पानी या कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनकी इस बेएहतियाती से दूसरे कितने बड़ी अजियत का शिकार हुए हैं। दूसरों के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखें। बदगुमानी से बचें, मतलब किसी के बारे में बुरा गुमान ना करें। इसी तरह हर सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक आगे फैलाना बिगाड़ का बाइस बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बात को बगैर जांचे परखे आगे ना फैलाया जाए। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आदाब माशरत का तकाजा है कि अगर कोई भाई दुख दर्द में मुब्तला हो तो उसके दर्द को महसूस किया जाए और उसके गम को बांटने की कोशिश की जाए। हमसायों के साथ ख़ास तौर पर उम्दा सलूक किया जाए। उनके आराम सकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मशहूर हैं हमसाया माँ जाया, मतलब जैसे अपने भाई हैं, जैसे एक ही माँ के बच्चे हैं, इसी तरह हमसाया भी ऐसे ही समझना चाहिए कि वो हमारे ही बहन या भाई हैं।
اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہے۔ معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں، یعنی کسی کی ہنسی نہ اڑائیں، کسی کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں، مطلب نہ ذلیل کریں، نہ اس کی بے عزتی کریں۔ اسی طرح کسی کی ٹو اور جاسوسی میں رہنا بھی بری حرکت ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کیا جائے، اسے السلام علیکم کہا جائے۔ گھر اپنا ہو یا کسی اور کا، بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد گھر والوں کو السلام علیکم کہیں۔ والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ کرام کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا فرض ہے۔ یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ پاسداری کرنا یعنی کہ جو جس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر قائم رہنا۔ ہمارے دین میں ایفائے عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر بار کے علاوہ اپنے گلی محلے، سکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ ہر کوئی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا، ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ اس سے معاشرہ پھلے پھولے گا اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ بیٹا ریڈنگ ہوگی ہماری، نیکسٹ ہے اس کی مشق۔ درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ گاڑی چلانے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا یہ ہمارے ریویژن لیسن تھا۔ آپ نے یہ ایکسرسائز جو ہے اس کے کوسچن آنسرس ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ان کو آپ نے اپنے رجسٹرز پہ رائٹ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی ریویژن جو ہے بہت اچھی سے ہو جائے اور آپ پیپرز کے لیے اچھی طرح پریپیئر ہو جائیں۔ تو بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔